I went into a man's office here in this city, and the man is a trustee, or deacon it is, in a fine church. यहाँ इस नगर में मैं एक व्यक्ति के कार्यस्थल पर गया था, और वो व्यक्ति यहाँ किसी अच्छी कलीसिया में एक ट्रस्टी या एक डीकन है। Now I went in there to see that man about some business, and there's a radio over there with that rock and roller twist there, what it was, just as hard as it could go, and I guess there was 40 pinups in his office of nude women. मैं वहाँ उस व्यक्ति से किसी काम के विषय में मिलने गया, और वहाँ पर रेडियो था उस रॉक एंड रोल या ट्विस्ट नाच के साथ, वो जो भी था, और जितनी तेजी के साथ वो जा सकता था, और मैं समझता हूँ वहाँ लगभग 40 अधनंगी नंगी स्त्रियों की तस्वीरें थीं। Now, you can't tell me how much deacon or how much more. You let me see what you look at, what you read, and the kind of music you listen to, the crowd you associate with, and I'll tell you what kind of a spirit's in you. अब आप मुझे नहीं बता सकते कि कितने डीकन या कितने, और आप मुझे देखने दें कि आप क्या देखते हैं और आप क्या पढ़ते हैं और किस प्रकार का आप संगीत सुनते हैं, लोग जिनके साथ आप जुड़े हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि आप में किस प्रकार का आत्मा है। समझे? जी हाँ। You hear God say, "Me do so and so." That bunch of... Just remember, I don't care what he says. His words speaks louder. His action speaks louder than what anything you say. आप एक व्यक्ति को कहते हुए सुनते हैं, मैं वो करता हूँ, वो झुंड। याद रखें, मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या कहता है। उसके वचन जोर से बोलते हैं, उसके कार्य अधिक जोर से बोलते हैं, बजाय इसके कि वो कुछ कह सके। He could testify, say as a Christian, sure, and maybe do anything, but you just watch the kind of a life he lives. That tells what he is. वो गवाही दे सकता है, वो कहता है वो एक मसीही है, निश्चय ही, और कुछ भी कर सकता है, परंतु आप ध्यान दें वो किस प्रकार का जीवन जीता है, वो ये बताता है कि वो क्या है। Now, could you imagine that a man with a life that would say, "To believe in divine healing, that's something for the birds. That was back in years ago. There's no such a thing today." अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुरुष उस जीवन के साथ जो कहेगा दिव्य चंगाई में विश्वास करने को ये कुछ चिड़ियाओं के लिए है, ये वर्षों पहले था, आज ऐसी कोई चीज नहीं है। Is that a life worthy of the gospel that Christ was wounded for our transgressions and with his stripes we were healed? क्या ऐसा जीवन सुसमाचार के योग्य है कि मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे? You say, "But I'm a deacon. I don't care. You might be a bishop." आप कहते हैं परंतु मैं एक डीकन हूँ, मैं चिंता नहीं करता, आप एक बिशप हो सकते हैं। When I heard Bishop Sheen say about 2 years ago, coming down, never to turn him on again, when he said a man that would believe and try to live by that Bible was like somebody trying to walk through muddy waters. Bishop Sheen. जब मैंने बिशप शीन को 2 वर्षों पहले ये कहते सुना, आ रहा था, उसे फिर कभी दोबारा नहीं सुना, जब उसने कहा एक मनुष्य जो विश्वास करेगा और उस बाइबल के द्वारा जिएगा, वो उसके समान है जैसे कोई गंदले पानी में होकर चलने का यत्न करे। बिशप शीन। Then turned around and said, "When I get to heaven, you know what? When I meet Jesus, I'm going to tell him, I'm Bishop Sheen." And he said, "Oh yes, I heard my mother speak of you." तब पलट कर कहा, जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, आप जानते हैं क्या, जब मैं यीशु से मिलूंगा, मैं उसे बताने जा रहा हूँ, मैं बिशप शीन हूँ, और वो कहेगा, ओ हाँ, मैंने अपनी माँ से आपके विषय में सुना है। Paganism. Man that would blaspheme that word, God be merciful, I ain't the judge. That word's the truth. That's right. मूर्ति पूजा लोग जो वचन की आलोचना करते हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी हो, मैं न्यायी नहीं हूँ, समझे, वो वचन ही सत्य है, ठीक है। The Spirit of God will recognize His own writing. He's identified by His writing. It speaks of Him. और परमेश्वर का आत्मा अपने लेख को पहचानता है, वो अपने लेख के द्वारा पहचाना जाता है, ये उसके विषय में बोलता है। And you're identified by believing it. It gives you your credentials of identification. और आप इस पर विश्वास करने के द्वारा प्रमाणित होते हैं, और ये आपको आपका प्रमाण पत्र देता है। Don't fuss with others, and don't have these family fusses. As I said, love breeds love, and temper breeds temper. दूसरों से विवाद ना करें, और ये
पारिवारिक विवाद न करें। जैसा मैंने कहा, प्रेम प्रेम को उपजाता है और क्रोध क्रोध को उपजाता है। Now let's watch. Look at Jesus just for a minute. He was your example. अब आइए देखें, यीशु को देखें एक मिनट के लिए। वो आपका आदर्श था। I hope you're not getting too tired. मैं आशा करता हूँ कि आप थक नहीं रहे हैं। Let's look at Jesus just a minute. He was our example. He said so. For I have given you an example that you should do to others as I've done to you. देखिए, यीशु की ओर देखें एक मिनट। वो हमारा आदर्श था। उसने ऐसा कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक आदर्श दिया है कि तुम्हें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। Now watch. When he came into the world, when there was as much unbelief in the world right then as there ever was, it didn't even slow him up. अब ध्यान दें, जब वो इस संसार में आया, जब वहाँ बहुत था, उस समय इतना अविश्वास था, उस समय संसार में जो कभी हुआ था, उसने इसकी गति को धीमा तक नहीं किया। He went right on preaching just the same and healing just the same. Never bothered him. वो वैसे ही प्रचार करता चला गया, वैसे ही चंगाई, उसे कभी परेशान नहीं किया। There was critics. The man was criticized from the time he was a baby until he died on the cross. Did it stop him? No, sir. वहाँ आलोचनाएं थी, जब वो बालक था, तभी से आलोचनाएं हुई, जब तक कि वो क्रूस पर मर नहीं गया। क्या इसने इसे रोका? नहीं श्रीमान। What was his goal? Always do that which the Father has written. Always do what's pleasing. उसका उद्देश्य क्या था? सदा वही करो जो पिता ने लिख दिया था। सदा वही करो जो उसे प्रसन्न करे। Look at Jesus. Talk about us humbling ourselves when God himself became a baby. Instead of coming in a little crib somewhere in a decent home, was born out there over a manure pile in a stable, amongst bawling calves. यीशु को देखें। हम अपनी नम्रता के विषय में बातें करते हैं। जब परमेश्वर स्वयं ही छोटा बालक बन गया, बजाय कि आता एक छोटी सी खोर में, बजाय कि कहीं अच्छे से घर में, चर्री में, खाद के ढेर पर, बछड़ों की आवाज के बीच। They wrapped him, his swaddling clothes was off the neck of a yoke of an ox, the poorest of the poorest, and yet the creator of heavens and earth. उन्होंने उसे जानवरों के कपड़ों में लपेटा, जो बैल के जुए पर से उतारा गया था, निर्धनों में निर्धन, और फिर भी स्वर्गों और पृथ्वी का रचने वाला। One cold rainy night, they said, "Master, we'll go home with you." He said, "The foxes has holes, and the birds has nests, but I don't even have a place to lay my head." एक ठंडी बारिश की रात में उन्होंने कहा, स्वामी हम तेरे साथ घर जाएंगे। उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट हैं और चिड़ियाओं के घोंसले, मेरे पास तो अपना सर रखने को भी जगह नहीं है। God, Jehovah, humbled himself and become a man, represented in sinful flesh, to redeem you and me. Who are we then? He was our example. Who am I? Nothing. परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को नम्र किया और एक मनुष्य बन गया, पाप में शरीर में प्रतिनिधित्व किया कि आपको और मुझे छुड़ा ले। तो फिर हम कौन हैं? वो हमारा आदर्श था। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं।